सफाक कातिल ने मकतूलीन के चेहरों पर तकिया रखकर फायर किए। मकतूला नाहिद बीबी सप्तैन की दूसरी बीवी थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक वारदात में बच जाने वाले लड़के से पूछगछ जारी है। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 5,472 अफराद में वायरस की तस्दीक, मस्बत शरह 9.48% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना बेकाबू, मस्बत शरह 40.13%। एक दिन में 2,902 मरीज सामने आ गए। हैदराबाद में मस्बत शरह 14% तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को रिहाइशगाह पर क्वारंटाइन कर लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तस्दीक। कहती हैं डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। मरियम नवाज की बरियत की दरखास्तें खारिज की जाए। नैब की एवनफील्ड रेफरेंस में अपील, हकायक छुपाने पर मिसाली जुर्माने आयद करने की इस्तदा। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बड़ी बड़ी बड़कें जो है वो बिलावल भी यहाँ आके मारते थे, मरियम भी यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बड़कें मारते थे। फजल रहमान बड़ी फंडिंग की बात करते थे और जमातों के लीडरान बड़ी फंडिंग की बात करते हैं। तो अब आए, ये घोड़े का मैदान है, यहाँ आकर आप भी हाजिर हो, इलेक्शन कमीशन को आकर आप भी जवाब दें। इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक से दीगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसील ले। स्क्रूटनी कमेटी को फौरी तौर पर फाल किया जाए। फरूख हबीब का मुतालबा, तहरीक इंसाफ अपने अकाउंट्स का हिसाब दे चुकी, नून लीग नहीं चाहती फौरन फंडिंग की जांच पड़ताल हो। वज़ीर मुमलिकत का इल्जाम। पार्टी पर तनकीद, पीटीआई ने नूर आलम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनियत से हटाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। नूर आलम खान की जगह डॉक्टर हैदर अली को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाया जाए। खत में इस्तदा, हतमी फैसला असद कैसर करेंगे। MQM इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, इलेक्शन कमीशन ने 7 मार्च तक जवाब तलब कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं पार्टी में चंद मफाद परस्त लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इलेक्शन का ढोंग रचाया गया। मुल्क में बादलों की नई इनिंग्स जारी। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, पन्नू समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, कई फीट तक बर्फ की तह जम गई। कोयटा में बारिश, मेडिकल तलबा का एहतजाजी कैंप ले बैठी। पानी भरने से कैंप गिर गया। शदीद सर्दी के बावजूद तलबा का PMC रजिस्ट्रेशन टेस्ट के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हो गए खार, शदीद सर्दी में घरों के चूल्हे ठंडे, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। अवाम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। जलालपुर भटिया में 3 दिन से गैस गायब, शहरी सरापा एहतजाज। हुकूमत से गैस फराहम करने का मुतालबा। आइन जनूबी पंजाब सूबा बनाई, शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन को दावत। आईनी तरमीम के लिए कौमी यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर खारिजा ने कहा जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब की ताबीर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में गुलबर्ग से मोटरवे टू एलिवेटेड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट की PC1 की मंजूरी दे दी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग का तरीकाकार तय करने का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की स्टेक होल्डर से मुशावरत करके काबिल कबूल मास्टर प्लान पेश करने की हिदायत। कराची में जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज भी जारी। कारकुन सिंध असेंबली के बाहर डट गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कल हसन स्क्वायर पर धरना देने का ऐलान। रुकी इंसानियत की खिदमत के लिए महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल का बड़ा इक़दाम। लाहौर में पहली मरतबा दीवार एहसास का इफ्तिताह कर दिया गया। एहसास वॉल में गर्म कपड़े और जूते मुस्तहकीन के लिए हमवक्त दस्तयाब होंगे।
भारत में मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर बेनकाब। रियासत कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने पर 6 मुसलमान तालिबात को क्लास से बाहर निकाल दिया। कॉलेज इंतजामिया का तालिबात पर कवायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। मुल्क में कोरोना का फैलाव मजीद तेज हो चुका है। एनसीओसी ने 20 से 31 जनवरी तक अहम पाबंदियों का निफाज कर दिया है। कोरोना के 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन में 50% आएंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। आयशा शुएब से डिटेल्स लेंगे। आयशा, बताएगा इन पाबंदियों के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए एनसीओसी की जानिब से 20 से 31 जनवरी तक अहम बंदिशों का निफाज किया गया है और ये कहा गया है कि 10% से जायद शरह वाले तमाम शहरों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी, जबकि इसी तरह इंडोर इज्तिमात में 300 अफराद की गुंजाइश की इजाजत होगी। इसके साथ साथ एनसीओसी की जानिब से ये भी कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र जो तुलबा है वो 3 दिन तक 50% हाजिरी के साथ स्कूलों में जाएंगे, जबकि 12 साल से ज्यादा उम्र के जो तुलबा हैं उनकी हाजिरी मुकम्मल होगी। इसके साथ साथ एनसीओसी की जानिब से ये कहा गया है कि 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में जो पाबंदियां आयद की गई हैं उनमें इंडोर की 50% अफराद की गुंजाइश होगी, जबकि सिनेमाज, मज़ारात और पार्क से भी 50% अफराद की शराइत जो है वो लाजमी करार दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका आयशा शुएब। पाकिस्तान में कोरोना आज मजीद 8 अफराद की जान ले गया। जान बहक अफराद की तादाद 29,037 हो गई। 24 घंटों के दौरान 5,472 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 57,669 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ती जा रही है। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,38,993 हो गई। कराची में कोरोना वायरस की मुस्बत शरह 40% हो गई। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए। तमाम मसरूफियात तर्क करके खुद को घर में करंतना कर लिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक कोरोना की अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट में कोरोना की तशखीस हो गई। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम की हिदायत की है। कराची में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस से शहरी खौफजदा हैं। बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया। खालिक दीना वैक्सीन सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर नमरीन शेख इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ मोना सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त खालिक दीना हॉल वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जबकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन या कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बायस SOPs का ख्याल ना होने के बायस ये केसेस में जो है इजाफा हो रहा है। हम इस वक्त बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट की जो इंचार्ज है, फोकल पर्सन है। मॉर्निंग में हमारे पास 300 to 400 लोग आ रहे हैं, यानी कि टोटल दिन में जो है 700 तक वैक्सीन हो जाती हैं। पर अभी जो तादाद है वो ज़्यादा बूस्टर डोज की है। जो क्लास जो पहले लगवा चुकी है वैक्सीन, उनको 6 मंथ्स भी हो गए हैं, अब वो बूस्टर के लिए आ रहे हैं। बाकी जो आवाम है कम आ रही है, जिनका जो क्योंकि तकरीबन को लग गई थी, पर काफ़ी अभी होगी। ज़ाहिर है कुछ बच्चे में होंगे, क्लास ऐसी होगी जिन्होंने पहले नहीं लगवाई थी या उनको अवेयरनेस नहीं है, तो वो भी अभी आ रहे हैं। जैसे किसी न किसी को कोई इशू हो रहा है एडमिशन्स में है, तो वो लोग भी आ रहे हैं लगवाने को ना। वैक्सीनेशन सेंटर जो हुकूमत की जानिब से जो बनाए गए हैं, वहाँ पर बूस्टर शॉट भी लगाए जा रहे हैं और जो जिन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, फर्स्ट या सेकेंड डोज, वो भी लगाई जा रही है। जी, दुनिया भर में कोरोना की वार जारी है। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,46,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। 1,720 अफराद हलाक हुए। फ्रांस में 4,64,000, इटली में 2,28,000, स्पेन में 94,000 और बरतानिया में 94,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। भारत में एक ही रोज में 2,82,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए।